बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपको अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ हो। कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम तरीन मसला वो आइनी तरमीम ही है। पाकिस्तान के दीगर मामलात पे ना कोई बात है, ना कोई बहस है, ना कुछ है। या दफ़ा 144 से पाकिस्तान चल रहा है, या इस वक्त पाकिस्तान में दूसरा बड़ा इशू आइनी तरमीम है। अदरवाइज कोई चीज़ ज़ेर बहस है ही नहीं। और ये कितना बड़ा बमशेल है जो किसी भी वक्त फट सकता है, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हो गई है, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, वो इतनी गैर मामूली हैं कि ये आइनी तरमीम होना अब इतना आसान काम रह भी नहीं गया। जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ, इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजल रहमान साहब के हुजरे के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। जी हाँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी चीज़ें हो गई। दूसरा वजाहती बयान भी सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। उसके बाद तो मामला ही सिक्का बंद हो गया ना। यानी ऐसी कम तैसी किसी की। जी हाँ, चाहे इलेक्शन एक्ट भी बढ़ गया है, तमाम जो चीज़ें ना वो सब बिल्कुल फारिग हो गई। जो दूसरा वजाहती नोट आ गया है, और लिखने वाले कौन है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, 8 रुकनी लार्जर बेंच, 8 रुकनी अक्सरती जजेस ने वो दिया है। वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होंगी। उस पर इलेक्शन कमीशन को जो माइंड सेट करके बैठी हुई है, और जिसका इजलास बड़ा अहम था और हतमी इजलास था जो ख़त्म हुआ है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। और इसके अलावा एक दो और ख़बरें हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सूरत हाल नहायत दिलचस्प मरहले में इस वजह से दाखिल हुई है कि इलेक्शन कमीशन का बहुत अहम और हतमी इजलास था, और वो हतमी इजलास में कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ बातें हुई हैं, डिसाइड कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है, जो सामने रखा हो गया हुआ है, चीज़ें सब नूरा कुश्ती में चीज़ें डिसाइड हैं। इलेक्शन कमीशन और इदारे, पार्लियामेंट, ये सब एक पेज के ऊपर हैं। काजी साहब, ये सब एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर है कि हमने कैसे काम करना है, हमने पाकिस्तान को बचाना कैसे है। ठीक है जी। तो वो इस वाली पोजीशन पे है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी कानूनी टीम रखी हुई है ना, जाहिर बात है इन्होंने एक कानूनी शेल्टर भी तो देना है ना, कि देखे सर हमें कानूनी माहिर ने ये बात बोली थी। तो उन्होंने कानूनी जो टीम रखी है ना, उससे राय मांगी है कि हमें बताएं हम क्या करें। क्योंकि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला है, उसके बाद उसकी पहली वजाहत भी है, और दूसरी तरफ स्पीकर कौमी असम्बली का ख़त है, और ख़त है मखसूस नशस्तों के हवाले से कि फिलफौर हुकूमत और उनके तादियों को वो मखसूस नशस्तें दी जाएँ। इलेक्शन तरमीमी एक्ट हम लेके आ चुके हुए हैं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत है, हमने जाना किस तरफ है, स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त पे जाना है, करना क्या है। तो इलेक्शन कमीशन को उनके कानूनी जो माहिरीन है वो ये मशवरा दे रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाए बाढ़ में, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, और आप पार्लियामेंट के मंजूर करदा जो कवानीन है उस पर अमल दरामद करें। क्योंकि ये जो कानूनी माहिर है ना, फंसना इन्होंने नहीं है। वकील कब केस हारता और जीतता है? ये तो मुवक्किल हारता और जीतता है ना। तो जाहिर बात है वो मशवरे इस तरह के, क्योंकि ये वकील भी तो वही है। तो अब मैं आपसे जब दोपहर को वीलॉग में कह दिया कि जो तीसरा मुसवदा अचानक आता है, वो कहाँ से आता है? वो कौन? वो भी तो कोई वकील ही लिख रहा है ना, वो भी तो कोई कानूनी माहिर लिख रहा है ना। और और वो कानूनी माहिर, इतना मुझे पता कि एमक्यूएम का मेंबर भी हैं, एमक्यूएम की जमात के मेंबर भी हैं। इमरान खान साहब के दौर में वजीर कानून भी थे फ़रूक नसीम साहब। जी हाँ, उनसे मुतल्लिक है वो तीसरा मुसवदा जो मोइज़ाती तौर पर जो आता है ना एकदम, या जो इत्तफाक नहीं कर पाता। कभी किसी ने सोचा था आप और मैंने कि मौलाना फजल रहमान बैठे हों, आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हों, नवाज शरीफ साहब बैठे हों, शहबाज शरीफ साहब बैठे हों, और किसी चीज़ पर अमल दरामद ना हो रहा हो? सर कोई ऐसी चीज़ है जो सबके गले की हड्डी है, सबको पता है इस कब्र बन गई है, इस कब्र में सब ने जाके घुसना ही घुसना है। आज किसी का वक्त है, आज किसी का वक्त है, किसी का वक्त है। तो बहरहाल वो जो कानूनी माहिर होते हैं ना, वो भी फंसवा देते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन के कानूनी माहिरीन है वो ये मशवरा दे रहे हैं कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन पर अमल दरामद करें। पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। बेसिकली इलेक्शन कमीशन अपना माइंड बना चुका है कि इलेक्शन एक्ट के तहत पार्लियामेंट के फैसले पर अमल करना है जी, और मखसूस नशिस्तें हमने हवाले करनी हुक्मरान इत्तेहाद के, ताकि वो बड़ी आसानी से इन मखसूस नशिस्तें लेने के बाद वो आइनी तरमीम कर सके। तो ये चीज़ है। तो ये तय हो गया, लेकिन हम देखें शायद कल इसका फैसला देते हैं। कुछ कहने के शायद सोमवार को फैसला दे दें, लेकिन बहरहाल ये फैसला है। इधर जब इलेक्शन कमीशन ये सारी गेम एक अंडरस्टैंडिंग से बना के बैठी थी, उधर सुप्रीम कोर्ट ने कमाल काम कर दिया। ये सारा सिलसिला था सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस, जिन्होंने कहा था वजात के लिए किसी भी वक्त आप चैम्बर से रब्ता करना, इसके लिए कोई समाज से वोट की जरूरत नहीं थी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सर इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा था ना अ, अपने उधर सुप्रीम कोर्ट में कि ज़रा हमें इन चीज़ों की अभी भी समझ नहीं है, क्या करना है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ चुका है तो अब क्या करें। तो
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक और वजाहती ऑर्डर भी आज आ गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद एक वजाहती ऑर्डर, और अब ये दूसरा वजाहती ऑर्डर आ गया है। जब इलेक्शन कमीशन उधर कोई सी फैसले पर पहुंच रहा था, वो ऐसी वजाहत है जिसके बाद में मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था, सिक्का बंद हो गया इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को मानना ही पालना पड़ना है। सरप्राइज इतना बड़ा है कि सर जब मैं आपसे बातें करूँ चीखें निकल रही हैं इस टाइम, जेन्युइन चीखें निकल रही हैं हुक्मरान इत्तेहाद की कि लुटे गए मर गए, अब तो मौलाना साहब और भी अहम तरीन जुज हो गए, हमने तो उनका बैकअप बना के रखा हुआ था। ये वाली पोजीशन है, मगर बातें किसी और किस्म की, सब परेशान हो गए हैं। 8 जजेस को बुरा भला गालियाँ शालियाँ सब कुछ दी जा रही हैं इस टाइम। तो दूसरी वजाहत में 8 जजेस का जो ऑर्डर है उस पर यह लिखा है इलेक्शन कमीशन को आज में, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट में की गई जो तरमीम है ना, सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी जो जजेस हैं वो वजाहत कर रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम हमारे फैसले को, जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, हमारे फैसले को रेट्रोस्पेक्टिव लिहाज से ख़त्म नहीं कर सकती, यानी पिछली तारीखों में ख़त्म नहीं कर सकती। यानी जब हमने सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का ये फैसला दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक है, ये उन्हें दी जाए, उसके बाद इलेक्शन एक्ट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह पे इंटैक्ट है। पिछली तारीखों में उस फैसले के ऊपर किसी किस्म की कोई असरअंदाजी नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन अब कोई मजीद वजाहत ना मांगे, ये लफ्ज़ है सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शन कमीशन मजीद अब कोई वजाहत ना मांगे, और कोई वजाहत मांगे बगैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। मतलब जो बैक डेट में मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पर इलेक्शन एक्ट ला के इन्होंने बहुत बड़ी फनकारी दिखाई थी ना, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लागू ही नहीं होती। ये फैसला हर हाल में इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन पाबंद है क्योंकि तशरीह का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करके इस फैसले की तशरीह भी कर दी, आइन की तशरीह भी कर दी है। तो जितने भी न्यूट्रल कानूनी माहिर हैं उन सब का मानना है कि जब तक रिव्यू में नहीं जाएंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मानना पड़ेगा। इवन मेरी बात हो रही थी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब से, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर कुछ भी नहीं है, ये करना ही करना पड़ना है। इलेक्शन कमीशन पाबंद है और ये मानना पड़ेगा। अब देखें पिछले वाले तशरीह पे काजी फाइजल साहब ने तो काज लिस्ट मांग ली थी, चैम्बर मांग लिया था, बेंच मांग लिया था। अब काजी फाइजल साहब इस पर कौन सी अंगड़ाई लेते हैं। हाँ, हुकूमत हल्के ये खबर कर रहे हैं, ओ सर जी पहली वजाहत भी तो आई थी तो हमने किधर नहीं लिखी, तो दूसरी वजाहत भी हम कहीं नहीं लिखते, तो ये नहीं करते तो वो नहीं करते। मगर नहीं सर, एक बहुत बड़ा कानूनी और इखलाकी जवाब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, उसको सपोर्ट है, वो उसके ऊपर कारबंद है। ये है। उधर तीसरी बड़ी खबर ये है कि जी जो अक्सरती राय है ना, जी हाँ, पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी जो कायम की गई थी सैनी तरमीम के लिए, उस जिसके सरबराह खुर्शीद शाह साहब थे, उन्होंने आईनी मुसव्वदे पर इत्तफाक कर लिया। इसमें पीटीआई के कुछ मेंबर भी थे, इसमें जेयूआई का भी मेंबर थे, चीफ वेब थे ना, हाँ जी वो थे पीटीआई के, तो डोगर साहब, आमिर डोगर साहब, तो इत्तफाक कर लिया जी, और उसकी मंजूरी दे दी गई है स्पेशल कमेटी ने उस आईनी मुसव्वदे की, और जेयूआई की भी इसमें मंजूरी शामिल है जी। खुर्शीद शाह साहब इस कमेटी के सरबराह, उन्होंने कहा हमने मुत्तफ़िका तौर पर मुसव्वदे को मंजूर कर लिया है, और समंदर पार पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ पर भी इत्तफाक हुई है। इलेक्शन लड़ें, जीते, उसके 2 महीने बाद अपनी नेशनलिटी छोड़ दें जी, और अब हम काबीना को भेज कर इसको मंजूर करवाएंगे। और यहाँ ये चीज़ है। इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात तो ये मौलाना फजल रहमान साहब से, बैरिस्टर गौहर साहब थे, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले भी थे, और इसके अलावा राजा इमरान साहब थे, जी हाँ, राजा नासिर अब्बास साहब थे, काफ़ी ये सारे एक जगह पे मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करके बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आके कहा है हमने मौलाना फजल रहमान के मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया है, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कल हम इमरान खान साहब से मुलाकात करके इसका फ़ाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि 2 हफ्तों से ज़ायद हो गया हमें इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। इमरान खान साहब इसका फ़ाइनल फैसला करेंगे। हमारा मौलाना फजल रहमान साहब के इस मुसव्वदे के साथ इत्तफाक हो गया। उन्होंने बताया कि जो स्पेशल कमेटी जो बनी हुई है उधर हमारा नुमाइंदा मौजूद था, लेकिन हमें बाकायदा तौर पर फैसला इमरान खान साहब से पूछ के करना है। और उसके थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौलाना फजल रहमान साहब के पास पहुँचे हैं। बहरहाल चीज़ें अपनी मराहिल में हैं। ये चल रहा है सर। आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।